नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट वीडियो को, जिसमें मैं आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैथ्स के पीवाईक्यू जो 2025 में पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। उसके पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक समान है तो x इज़ लेस देन 6 ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा अच्छा है ये, क्योंकि यहाँ पे माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है, दोनों निकालना है, उनको इक्वल करना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, पहले अलग से माध्य निकालेंगे। देखिए जब भी वर्ग अंतराल दिया रहे तो इनके सबका बीच का निकालते हैं, मतलब L1 + L2/2 कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 20 छक्का 120, 30 धामा 300 और 40 × x 40x। फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, ये होता है समांतर माध्य का फार्मूला। तो ये है f, ये है fx, कर लेते हैं। देखिए 120, 300 और 40x, तो 420 + 40x अपॉन में इन सब का ऐड 6, 10, 16, 16 + x, तो ये आ गया क्या, समांतर माध्य। अब निकालते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, देखिए यहाँ पे कहा है x इज़ लेस देन 6, मतलब x की वैल्यू कहीं ना कहीं 6 से कम ही आएगी, मतलब 5, 4 ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसी को बहुलक कहते हैं, मतलब ये वाला वर्ग अंतराल बहुलक होता है। ठीक है, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, मोड निकालने का, मोड इज इक्वल टू होता है L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H, ये होता है फार्मूला। इसी में रख देते हैं। देखिए तो रखते हैं इसमें वैल्यू L1 मतलब लोअर लिमिट, ये है 25 लोअर लिमिट, प्लस F1, ये देखिए F0 है, ये है F1 और ये है F2। F1 - F0 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 अपॉन में 2F1, मतलब 20 में से F0 गया 6, 14, 14 में से x चला जाएगा तो 14 - x। h हाइट क्या होता है, दोनों लिमिट का डिफरेंस, 25 में से 35 गया तो 10। क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है दोनों समान है, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। किसको किसको, इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। 420 + 40x अपॉन में 16 + x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 25 × 14 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 4 = 100, 25 सेकंड में 25, 350 - 25x + 40 अपॉन में 14 - x। इसी को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इस वाले में कर देंगे। ठीक, करते हैं। तो 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 2 58, प्लस 40x 14 कितना हो जाएगा, तो 14 चौका 56, 560x, माइनस 420 का x में करेंगे तो 420x, 40 का इसमें करेंगे तो माइनस का 40x², ये एक साइड का आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए 350 को 40 में ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 390, तो 16 9 144 इक्वल कर लेते हैं, 16 3 48 और 14 कितना हो जाएगा, 62। फिर 16 का 25 में करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यानी 400x माइनस का 400x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 390x, x का इसमें कर देंगे 25x में तो माइनस का 25
x²। अब कुछ वैल्यू देखते हैं, घटा लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब 40x² में से 25x² घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस से उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब सबको हम इस साइड भेज दे रहे हैं। तो 40 में से 25 गया तो 15x²। फिर 560x, 420x तो प्लस का 140x, इधर माइनस का 10x तो माइनस का 150x। अब 5880 6240 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 0, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 61 में से 58 गया 3 बराबर 0। अभी देखिए और कुछ, अब देखिए 15 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे x², यहाँ पे 10x, यहाँ पे 15 1 9 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। अब ये बन गया क्या, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है। x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस और प्लस है तो प्लस प्लस आएगा, 6 चौका 24, मतलब 1 6 और 1 4, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो मतलब यही रहेगा। अब हमसे कहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि x की वैल्यू लेस देन 6 रहना चाहिए। तो x की वैल्यू 6 रहनी चाहिए या तो 4 रहनी चाहिए। तो वहाँ पे लेस देन 6 का है, मतलब ये वाला तो आंसर होगा नहीं, मतलब यही आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, यू कैन डबल ट्रिपल स्टार मार्केट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 73% की छूट दी और फिर भी 56% का लाभ प्राप्त किया। क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। सूची मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस। तो 73% की छूट दी, मतलब 100 के बजाय 27 में उसको बेच दिया गया। 56% का मतलब होता है 14/25, मतलब 25 के बजाय उसको 39 में बेचा गया। अब दोनों का रेशियो इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बाकी क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 13 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो ओवरऑल रेशियो कितना आ जाएगा, 25 9 या 225, इसमें 13 का करेंगे तो 1300। इसको रहने देते हैं करने को, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्रय मूल्य और सूची मूल्य पूछा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस का रेशियो ही पूछा है। तो कर लेते हैं कट, 25 9 225, 25 चौका 100, 13 चौका 52, तो 9:52। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना कार्य कितने समय में पूरा करेगा। ए और बी हैं और अकेले बी है। ए और बी मिलकर 4 दिनों में और बी अकेले 20 दिनों में। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 20। इफिशियंसी निकाल लेते हैं, इसका आ जाएगा 5, इसका कितना आ जाएगा 1। अब देखिए तो ए और बी की 5 है, बी की अकेले 1 है, तो ए की कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमसे कहा है ए अकेले उसी कार का 2 गुना, मतलब इसी कार का 2 गुना। टाइम कितना लग जाएगा, टोटल वर्क 40, इफिशियंसी 4, तो 10 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी भुजाएं 28:23:35 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 516 सेंटीमीटर है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, परिमाप 2s 516, इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप, कितना आएगा 25 और 8 258 सेंटीमीटर। ठीक, फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, √s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। ये है ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। देखिए यहाँ पे कितना है, 8 3 11 11 5 16, यहाँ से लगेगा 1 8। 86 रेशियो की वैल्यू कितनी है 516, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, मतलब सबको 6 से मल्टीप्लाई कराना है। ये भी 6 से मल्टीप्लाई है, तो ये देखिए अर्ध परिमाप, क्योंकि यहाँ पे अर्ध परिमाप आया है तो ये भी देख लेते हैं कितना है 6 का। तो 6 चौके 24 और 6 त्रिक 18, मतलब 43 गुना है। तो अब देखिए डायरेक्ट निकालने का फार्मूला, एस कितना है 258, एस माइनस है। अब 43 गुणे 6 में 28 गुणे 6 घटा देंगे, 13 में से 8 गया 5, मतलब 15 गुणे 6। मतलब इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है,
एस माइनस बी, मतलब 43 गुणे 6 में 23 गुणे 6 घटा देंगे तो 20 गुणे 6। आगे 43 गुणे 6 में से 35 गुणे 6 घटा देंगे तो 8 गुणे 6। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ पे 258 दिख रहा है तो 258 वाला ही आंसर सही होगा, बट कर लेते हैं एक बार। देखिए 6 6 तो इसका एक 6 बाहर आ जाएगा। अब ये है 5 गुणे 3 और ये है 5 गुणे 4, तो यहाँ से 5 बाहर कर लेते हैं। ठीक, इसको लिख लेते हैं 4 गुणे 2 और ये 6 को लिख लेते हैं 3 गुणे, तो इस 4 और इस 4 का एक 4 बाहर आ जाएगा, इस 3 और इस 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा, और क्या बचा है, इस 2 और इस 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, 258 अंदर बचेगा। कितना हो गया, 4 दूनी 8 पंचे 40 और 6 18 18 चौक 72, यानी कि 720 अंडर रूट में 258 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 अंकों वाली संख्या 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 90 से डिविजिबिलिटी का मतलब संख्या लास्ट में 0 आएगा ही, यानी कि 10 से विभाज्य होगी और 9 से विभाज्य होगी। तो मतलब ये जो y है वो 0 होगा ही होगा 100%, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 होगा ही होगा। अब 761x बचा है, इसको हम 9 से डिविजिबल करा देते हैं। कैसे होगा, संख्याओं का सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 7 6 13 1 14, 4 1 5, 5 में क्या जोड़ दें कि 9 आ जाए, तो 4 जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि x प्लस वाई का मान पूछा है, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 0 है, तो 4 प्लस 0 बराबर 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, तो 3:2 था। 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। निकाल लेते हैं एक रेशियो की वैल्यू, 4 × 12 5 दूनी 10, यानी 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 9, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 6। कहा है 4 वर्ष पहले, मतलब ओवरऑल दोनों का 4 4 घट जाएगा। तो 9 9 6 15, 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका महत्तम समापवर्तक 32 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अगर हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो क्या है, एलसीएम में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए एचसीएफ और उन संख्याओं का रेशियो का गुणनफल। जैसे मान लीजिए हमको 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसमें क्या है, और इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं कितना आएगा 4। तो इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड है, 4 इंक्लूड है, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 भी आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। मतलब इन दोनों का रेशियो का गुणनफल यहाँ पे है और एचसीएफ यहाँ पे है। तो सेम ऐसे इसको भी करेंगे, कैसे, एलसीएम इज इक्वल टू 7 × 8 × एचसीएफ मतलब 32। तो कितना आ जाएगा, 8 से 56 × 32, 56 का 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 83% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 38% कम हो जाती है तो 8 वॉशिंग मशीनों और 4 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। वॉशिंग मशीन और टीवी अगर 2 की है तो वॉशिंग मशीन 1 की है, क्योंकि 50% कम का है। वॉशिंग मशीन की कीमत में 83% वृद्धि हो जाती है, तो इसको हम 200 मान लेते हैं, इसको हम 100 मान लेते हैं। 83% का मतलब हो जाता है 83 बढ़ गई, मतलब और कह रहा है टीवी की कीमत 38% कम हो जाती है, तो 38 दूनी 76, 76 घटा देंगे कितना हो जाएगा 124। कह रहा है 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी। देखिए 8 वॉशिंग मशीन और 4 टीवी कितना हो जाएगा, ये 800 और ये भी कितना हो जाएगा 800।
तो 1600 हो गया। और अभी कितना हो गया कीमत, 8 से इसको गुणा करेंगे 4 से इसको, तो 4 चौक 16, 12 चौक 48 से 49, 496 ये हो गया। 8 त्रिक 24 और 18 अट्ठे 144 तो 146। दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले कितना था, 800 में 800 जोड़ेंगे तो पहले था 1600, अब कितना हो गया, 6 4 10, हासिल लगेगा 1, 9 6 15 1 16, हासिल लगेगा 1, 15 4 19, 1960 हो गया। कितना इंक्रीज़ हो गया, 360 का 1600 के रिस्पेक्ट में, मतलब 16 के रिस्पेक्ट में, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80% का इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं 17 12 6 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योगफल 1820 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा रेशियो, देखिए 17 12 6 का, 12 6 18, 18 17 कितना होता है 35, 35 रेशियो की वैल्यू है 1820। तो 5 सतह 35, 5 सही 15, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 52। हमसे कहा क्या है, मध्य संख्या यानी कि 12, तो 12 गुणे 52 कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 624। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है। 70,000 एक कुर्सी का अंकित मूल्य 7600 है, उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट। देखिए आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करके कमेंट में आंसर इसका